तेलंगाना में चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सवाल उठने लगा है कि क्या मुख्यमंत्री कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव लगातार तीसरी बार चुनाव जीतकर राज्य की एक बार फिर बागडोर संभालेंगे या फिर राज्य में किसी नए पार्टी की सरकार बनेगी। बता दें कि अगर केसीआर की पार्टी चुनाव जीतकर राज्य में सरकार बनाती है तो ये रिकॉर्ड होगा कि किसी पार्टी ने साउथ के राज्यों में लगातार तीसरी बार सरकार बनाई हो। भाजपा प्रवक्ता शहनाज पूनावाला ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय पर अपनी भड़ास निकाली है। वे साध्वी निरंजन ज्योति को माल कहने पर भड़क उठे हैं। महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंदू आस्था को गाली देना तृणमूल कांग्रेस में एसओपी बन गया है। क्या ऐसा करने वालों पर ममता बनर्जी कार्रवाई करेंगी? उन्होंने सौगत राय की आलोचना करते हुए उन पर केंद्रीय मंत्री को अपमानित करने का आरोप लगाया है। पूनावाला ने दावा किया है कि सौगत राय ने साध्वी निरंजन ज्योति को माल कहा था। तृणमूल कांग्रेस का मतलब अंधराष्ट्रवाद है। किसी महिला के खिलाफ ऐसी टिप्पणी बहुत शर्मनाक है। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को लेकर एक तरफ प्रधानमंत्री के साथ देश के बड़े बड़े नेताओं ने इजराइल के साथ होने का ऐलान कर दिया है, वहीं इस मामले को लेकर अब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी की अध्यक्षता महबूबा मुफ्ती ने फिलिस्तीन के समर्थन का ऐलान कर दिया है। सामने आए बयान में उन्होंने कहा है कि आप ताकत के आधार पर किसी को नियंत्रण में नहीं रख सकते हैं। फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि आप किसी जीवित समुदाय को दबा नहीं सकते हैं और ताकत के आधार पर भी आप किसी को नियंत्रण में नहीं रख सकते। उन्होंने कहा है कि देर सबेर वह समय आएगा जब वह समुदाय ऐसा रास्ता अपनाएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। ऐलान के साथ ही 5 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। वहीं राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। इसी बीच राहुल गांधी ने कहा है कि आदिवासियों को क्या अधिकार दिए जाने चाहिए, ओबीसी और अनुसूचित वर्ग का क्या अधिकार दिए जाने चाहिए, यह सवाल देश के सामने है और यही वजह है कि हम जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। हम जातीय जनगणना करा कर रहेंगे। राहुल गांधी ने कहा है कि भाजपा की लाइब्रेटरी मरे हुए लोगों का इलाज किया जा रहा है और उनके पैसे चुराए जा रहे हैं। ऐसा भारत में कहीं नहीं हो रहा। फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास ने शनिवार को इजराइल पर रॉकेट दागे। इजराइल ने भी पलटवार करते हुए हमास पर बमबारी कर दी है। देखते ही देखते ये लड़ाई जंग में बदल गई है। अब इजराइल ने दावा किया है कि हमलावरों के 72 घंटों के भीतर उसने हमास से बदला ले लिया है। इजराइल की सेना ने कहा है कि हमने हमास के 1500 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया है। अब हमारा बॉर्डर पूरी तरह से सुरक्षित है। इजराइल की सेना ने यह दावा किया है कि देश के दक्षिणी हिस्से में ज्यादातर जगह फिर से इजराइल के नियंत्रण में है। उन्होंने कहा है कि हमास के 1500 से ज्यादा आतंकियों की डेड बॉडी इजराइल के इलाकों में मिली है। अब सीमा पर पूर्ण नियंत्रण पा लिया गया है। इजराइल सेना के प्रवक्ता रिचर्ड हैक ने दावा किया है कि देर रात से हमास का एक भी आतंकी इजराइल में दाखिल नहीं हुआ है।